नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सात समंध की मसी करूं लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। सचमुच साधक को जीवन की सार्थकता हेतु योग्य गुरु की कृपा प्राप्त होना अनिवार्य है। तभी तो तुलसीदास ने कहा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्टि ही होती। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने अपने गुरु के श्री चरणों में शतकोटि नमन। इस पावन दिन को हम सभी गुरु को ही समर्पित करते हैं। तो आज की कक्षा का विषय भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। विषय है शिक्षक की भूमिका एवं उसका दायित्व। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़े खोट, अंतर हाथ संभार दे, बाहर बाहर चोट। कबीर के इस दोहे से शुरुआत कर मैं समाज के शिक्षकों की भूमिका के संबंध में उस आर्ष उपनिषद वाक्य को उद्धृत करना चाहूंगी, जिसमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जाने की बात कही गई। ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा में बढ़ता है और ज्ञान के इसी सम्यक प्रकाश में जीवन का सर्वतोमुखी विकास कर पाता है। जब से शिक्षण प्रणाली विकसित होनी शुरू हुई, तभी से शिक्षकों ने समाज के रूपांतरण में एक विशिष्ट ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया है। समाज में परिव्याप्त विसंगतियों का परिमार्जन और सही एवं संगत पथ का परिनिर्णय या निर्माण करने में शिक्षकों की महती भूमिका रही है। तृतीय विश्व जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका के विकासशील देश के औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सामाजिक आंदोलनों में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण प्रतिभागिता रही है। प्रत्येक समाज को अपने शिक्षकों से नेतृत्व प्रदान करने, सामाजिक आंदोलनों को त्वरित गति देने और राजनीतिक संस्थाओं को सुधारात्मक निर्देश देने की आशा एवं उत्कंठा होती ही है। अब मैं आती हूँ आधुनिक संदर्भ में शिक्षक की भूमिका की ओर। आधुनिक काल में शिक्षकों को अपने समाज और देश में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है। इसके कई कारण हैं। पहला, संबंधित विषय में उनकी दक्षता। दूसरा है संवाद स्थापित करने की उनकी योग्यता। तीसरा है एक बड़े जनसमूह अर्थात छात्र जनसमूह तथा इसकी सूत्र से उनके परिवार तक उनकी सीधी पहुंच। उपरोक्त कारणों से विशेषकर तृतीय विश्व में, जहाँ की साक्षरता दर निम्न है तथा शिक्षित जनसंख्या बहुत ही थोड़ी, शिक्षक समुदाय कहीं अधिक शक्तिशाली भूमिका अदा कर सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विशेषकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी में शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि दो अन्य पेशेवर समुदाय, वकील तथा पत्रकार भी इस क्षेत्र में थे, तथापि शिक्षकों की भूमिका उनकी विद्वत्ता और शैक्षिक जगत से जुड़े होने के कारण अधिक दृश्यमान हुई।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कई शिक्षकों ने राजनीति में प्रवेश किया और सार्वजनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मसलन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कैरियर के प्रारंभ के 1.5 वर्षों तक शिक्षक ही थे, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन विश्व विस्तृत शिक्षक रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी पहचान एक शिक्षक के रूप में ही बनी रहने दी तथा उन्हीं के आग्रह पर उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को 1962 ईस्वी से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी अनेक शिक्षक राजनेताओं तथा वरीय नौकरशाहों से अपनी घनिष्ठता के कारण अत्यधिक प्रभावित हैं। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप तथा संरक्षणवादी नीति की जगह उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ हुई। बदले में या बदलते हुए परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका अपने नवयुवकों, शिक्षार्थियों के प्रति तथा समाज के प्रति कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। आधुनिक समय में एक शिक्षक की भूमिका निम्नानुसार विश्लेषित की जा सकती है। पहला, एक शिक्षक के रूप में शिक्षक की यह प्राथमिक भूमिका है। ज्ञान का होना एक अलग बात है और उस ज्ञान को भली भांति छात्रों से संचारित करना एक अलग बात। महाकवि कालिदास ने महान शिक्षक उसे माना है जो अपने छात्र को अपने पास उपलब्ध ज्ञान तो दे ही और उससे भी अधिक उसे और नया कुछ पाने के लिए उत्प्रेरित करे। छात्रों को सफलतापूर्वक विषय के सिद्धांत एवं व्यावहारिक पक्ष का शिक्षण देने का अर्थ यह है कि उनकी एक मनुष्य के रूप में तथा समाज के एक सदस्य के रूप में गुणात्मकता में वृद्धि करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास करना है। शिक्षण कर्म के अतिरिक्त एक शिक्षक सह शैक्षिक तथा शिक्षकेतर गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे खेलकूद, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसका छात्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम एवं सिलेबस के निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रश्न पत्रों का निर्माण आदि ऐसे कार्य हैं जो सामान्यतः शिक्षक के शिक्षण कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे ज्ञान की वह मात्रा तय करनी होती है जो छात्रों को शिक्षण के द्वारा दी जाए तथा जिसका समाज एवं बाजार में मांग हो। इस दृष्टिकोण से शिक्षक की भूमिका योग्यता प्रवर्धक एवं समर्पित होनी चाहिए, तभी वह प्रगति एवं बदलाव का वाहक हो सकता है। दूसरा है अनुसंधान एवं शोध। शिक्षण आयामों के फलक विस्तार हेतु अनुसंधान कार्य में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधारभूत ज्ञान का निर्माण करना समाज के लिए बौद्धिक तथा व्यावहारिक दोनों ही रूपों में उपयोगी है। सामान्य रूप से शिक्षण एवं अनुसंधान एक दूसरे के अनुपूरक कार्य माने जाते हैं तथा वे एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। यह सही है कि एक प्रदीप्त दीपक से कई दीपकों को प्रदीप्त किया जा सकता है। एक शिक्षक को भी अनवरत गहन बौद्धिक जिज्ञासा बनाए रखना होता है और
व्यापक मनन करते रहना होता है, जिससे वह अपने ज्ञान को जीवंत बना सके तथा अपने विषय की समझ को उन्नत करता रह सके। अनुसंधान कार्यों के द्वारा स्थानीय समस्याओं, विकास की समस्याओं तथा सामाजिक परिवर्तनों की विवेचना करना, एक समस्याओं का समाधान सुझाना भी शिक्षक के दायित्वों में ही शामिल होता है। एक शिक्षक छोटी छोटी परियोजनाओं के द्वारा स्थानीय क्षेत्र के संसाधनों, संभावनाओं तथा समस्याओं के बारे में सूचना एकत्रित कर सरकार के विकास अभिकरणों को योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन के लिए प्रदान कर सकता है। तीसरा है विस्तार कार्य। शिक्षक समाज का ही एक अंग है। इसी कारण शिक्षा के आधुनिक सिद्धांत सामाजिक संदर्भ में शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। विस्तार सेवाओं को समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण तो माना ही जाता है। यह शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए एक शैक्षिक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। इनके द्वारा शिक्षक एवं छात्र दोनों ही कक्षा में के संकीर्ण वातावरण से निकलकर जीवन के वास्तविक यथार्थ को प्रत्यक्ष परिदर्शन एवं अनुभावन कर एक दर्जन किताबों के पठन पाठन से कहीं अधिक बेहतर होता है। विस्तार गतिविधियों के द्वारा ही एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और भूतकाल में उपलब्ध ज्ञान को आगे संशोधित भी कर सकता है। विस्तार सेवाएं शिक्षक की अपनी प्रवृत्ति तथा छात्रों के रुचि के अनुसार कई रूपों में की जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, अकाल एवं बाढ़ राहत कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम इत्यादि के द्वारा शिक्षक समाज की महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं। भारत अभी भी निरक्षरता की समस्या से जूझ रहा है, तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनवरत शिक्षा योजना, ईच वन टीच वन, अन्य कई सलाह सेवाओं में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इसके पूर्व कि मैं अपने विषय को समाप्त करूं, एक छोटी सी चर्चा शिक्षक के दायित्वों की ओर। जिस किसी व्यक्ति ने शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में या पेशा के रूप में स्वीकारा है, वह इस पेशे के आदर्श के अनुसार अपना आचरण एवं व्यवहार बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। एक शिक्षक न केवल अपने छात्रों की सतर्क आंखों में से लगातार देखा जाता है, बल्कि पूरे समाज की भी निगाह उस पर होती है। अतः यह शिक्षक का दायित्व है कि उसके सिद्धांतों और कार्यों में असंगति या विरोधाभास नहीं हो। शिक्षण पेशा की यह मांग है कि एक शिक्षक शांत, धैर्यवान, मधुर स्वभाव का एवं व्यवहार कुशल भी हो। अतएव यह कहा जा सकता है कि एक शिक्षक की भूमिका समाज, मानवता, ज्ञान एवं सत्य के अनवरत खोज के प्रति होती है और उसे इसी में मानवीय उच्च आदर्शों की प्राप्ति भी संभव होती है। यदि शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन सम्यक रूप से करते हैं, तो यह समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनका अप्रतिम योगदान होता है। आज की पूरी कक्षा अपने गुरु एवं शिक्षकों को ही समर्पित है। यह प्रत्येक शिक्षक एवं गुरु को समझना चाहिए कि उसका दायित्व अत्यंत ही गुरुतर है एवं गंभीर भी। आज के परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण है। आज की परिचर्चा आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे।